फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों जो आपके सामान्य विज्ञान के हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान के अर्थात जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इनको आप आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, यदि किसी पैथोलॉजिस्ट को हार्मोन लेना है तो वो कहाँ से एकत्र करेगा। मान लीजिए दोस्तों शरीर से किसी पैथोलॉजिस्ट को हार्मोन लेना है तो वो कौन से वाले भाग से लेगा आपको बताना है। रक्त से लेगा या मस्तिष्क से लेगा या विशेष अंतःस्रावी ग्रंथि से लेगा या शरीर के किसी भी भाग से लेगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रक्त से लेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई हार्मोन निकलता है, वो दोस्तों आपको पता होगा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलता है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको चाहिए शरीर में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ले जाने का जो कार्य करता है वो रक्त के द्वारा होता है संपन्न। तो रक्त में ही दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं हार्मोन बहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यदि आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से निकालेंगे, ना कि यहाँ से। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, पीयूष ग्रंथि की अधिक सक्रियता से क्या होता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों आपको पता होगा, इसे आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, या फिर आप पिट्यूटरी भी इसे कहते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली ग्रंथि होती है। बहुत ही बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, ये बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली ग्रंथि कौन सी वाली होती है। तो आप कह देंगे दोस्तों पीयूष वाली ग्लैंड होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके अति सक्रियता मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से क्या होता है दोस्तों, वामनता होती है, अतिकायता होती है, या कुशिंग रोग होता है, या फिर क्रेटिनिज्म होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है कुशिंग रोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका गे वाला सही हो जाएगा। कुशिंग रोग होता क्या है दोस्तों, इसमें देखिए बालों का दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ना होता है, या फिर दोस्तों इसमें आपके नपुंसकता जैसे रोग होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कुशिंग रोग होता है। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा पीयूष है दोस्तों, ये आपका यौवनारंभ से लेकर के दोस्तों मुख्यतः हार्मोन रिलीज करता है। और वहाँ पर दोस्तों आपकी अतिकायता और जो आपके बौनापन होता है वो भी दोस्तों एक प्रकार से पीयूष ग्रंथि के कारण ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों संवेदी अंगों से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिकाएं कौन सी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका शरीर में कोई दोस्तों आपका सेंस आता है यहाँ पर, तो यहाँ से लेके दोस्तों ब्रेन तक ले जाने में जो हमारी कोशिकाएँ काम में आती हैं, जो कि आपकी तंत्रिका कोशिकाएँ कार्य में आती हैं, वो कौन सी वाली होती हैं आपको बताना है। ये दोस्तों आपकी संवेदी तंत्रिकाएँ होंगी, या प्रेरक तंत्रिकाएँ होंगी, या सहायक तंत्रिकाएँ होंगी, या फिर संयोजी तंत्रिकाएं होंगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तंत्रिकाएं दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आप याद रखेंगे। संवेदी होती हैं, और प्रेरक, और दोस्तों आपकी सहायक, या फिर आप इनको कहते हैं संयोजी। ये दोनों आपकी बात वाली एक ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपको ले जाना है तो ये आपका दोस्तों संवेदी होगा, लेकिन जो आपका वापस लाएगा दोस्तों वो आपका प्रेरक होगा। तो आप याद रखेंगे, मान लीजिए आपको कोई रिस्पॉन्ड आ गया दिमाग से, तो वो दोस्तों आपका प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा वापस आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिवर्त क्रिया के भाग किससे संबंधित हैं। जो प्रतिवर्त क्रिया है दोस्तों एक प्रकार से जो आपकी एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया कह सकते हैं आप। मान लीजिए आपका पलकों का जो झपकना होता है या दिल का धड़कना होता है, तो ये सारी क्रियाएं दोस्तों एक प्रकार से प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोस्तों किससे संबंधित आपको बताना है, मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से, या मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों से, या सिनेप्स से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके हो जाएंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों से। ये कैसे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, हमारा इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे को यहाँ से स्पाइन निकलती है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर जो भाग होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका मेडुला होता है। मेडुला जो होता है दोस्तों वो आपका सारी की सारी प्रतिवर्त क्रियाओं को ही दोस्तों एक प्रकार से कंट्रोल करता है। जैसा कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया या फिर आपका श्वास हो गया, तो यहाँ पर होता है। और वैसे ही दोस्तों जब आप नीचे को आएंगे स्पाइन में, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी की सारी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपका पलकों का झपकना है दोस्तों, या दिल का जो ऊपर उठना और सिकुड़ना है, फैलना और सिकुड़ना होता है हृदय का, तो सारे के सारे दोस्तों एक प्रकार से आपकी इन तंत्रिकाओं के द्वारा होते हैं। इनको आप प्राणुकंपी और अनुकंपी कहते हैं। तो दोनों ही दोस्तों एक प्रकार से हो गया। यहाँ पर आपका मेडुला हो गया और यहाँ पर दोस्तों आपका मेरुरज्जु हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर कहेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 तंत्रिका कोशिकाएं इनके द्वारा आपस में संबंधित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों हमने आपको बताया था कि पूरा जाल होता है हमारे शरीर में, जो कि संदेशों को दोस्तों विद्युत आवेगों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप एक तंत्रिका को देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ बनी रहती है दोस्तों, इस प्रकार से बनी रहती है। और यहाँ से दोस्तों दोबारा से बीच में एक स्पेस होता है, और फिर से दोस्तों ये जुड़ते हैं आपस में। फिर जुड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आगे को जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक चेन पूरी हमारे बॉडी में दोस्तों बनी रहती है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया कि किससे संबंधित होते हैं। तो ये भाग दोस्तों आपका ध्रुमिका कहलाता है। यहाँ पर आप ध्रुमिका कहते हैं, और पीछे वाले भाग को दोस्तों आप एक्सोन कहते हैं। और बीच वाला जो आपका जोड़ने वाला है दोस्तों, ये आपका सिनेप्स कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
उनमें से उनके एक्सोन या फिर उनके दुर्माप या फिर पहली तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका की डेंड्रोइड्स या फिर सिनेप्स। ये दोस्तों आपका सिनेप्स हो जाएगा, जो कि आपका रिक्त स्थान होता है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन भी आता है कि बताइए दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो आपका रिक्त स्थान होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे दोस्तों आपका सिनेप्स कहलाता है। यही दोस्तों दोनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सोन होता है, वही आ गया दोस्तों आपका एक्सोन। अभी आपको बताया दो तंत्रिकाओं के बीच में दोस्तों जो आपका गैप होता है एक प्रकार से जोड़ने में, यहाँ पर जोड़ा और यहाँ पर जोड़ा दोस्तों, तो बीच में गैप होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका संचार यहाँ से आएगा विद्युत आवेग के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर बीच में जब बदलता है दोस्तों तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके द्वारा दोबारा से दोस्तों यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है। फिर से दोस्तों ये आपका विद्युत आवेग के माध्यम से आगे को बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सोन क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंतु हो जाएगा, या डेंड्रॉइडों का बंडल हो जाएगा, या तंत्रिका तंतुओं का, या फिर तंत्रिका तंतु का आच्छाद हो जाएगा। ये दोस्तों आपका तंत्रिका तंतु का दोस्तों आच्छाद होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति किसी नाड़ी चिकित्सक के पास साधारण से अधिक शरीर तापमान के साथ पहुंचता है। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद नाड़ी चिकित्सक पता लगा पाता है कि उसके मस्तिष्क में किसी विशेष क्षेत्र में दोस्तों ट्यूमर है। रसौली के कारण यह लक्षण आया है। आप क्या सोचते हैं कि यह ट्यूमर कहाँ पर स्थित होगा? कहाँ पर होगा दोस्तों? ये प्रमस्तिष्क में होगा, या अनुमस्तिष्क में होगा, या हाइपोथैलेमस में होगा, या फिर डायंसिफेलोन में होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका गे वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो ब्रेन है दोस्तों उसके मुख्यतया 3 भाग होते हैं। यहाँ पर प्रमस्तिष्क हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका अनुमस्तिष्क हो गया, और यहाँ पर आपका मेडुला कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों वो हमारे ब्रेन का वाला भाग होता है जहाँ पर आपका तापमान नियंत्रित होता है। आपने देखा दोस्तों व्यक्ति को तापमान ज़्यादा था, तो यहाँ पर देखिए ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो कहाँ पर होगा, वो आपका हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अचेतन मस्तिष्क कहाँ पर अवस्थित होता है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है आपको बताना है। थैलेमस में होगा, हाइपोथैलेमस में होगा, या सेरिबेलम में होगा, या सेरिब्रम में होगा? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सेरिब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला सही हो जाएगा। सेरिब्रम मतलब दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क, जो आपको बताया दोस्तों हमने अग्रभाग होता है। इसे आप अग्रभाग भी बोलते हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं, या फिर आप सेरिब्रम, या फिर आप कहें इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क आप दोस्तों बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका अवचेतन और चेतन दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आपको अवचेतन पूछा गया है, लेकिन आपका चेतन भी दोस्तों यहीं पर होता है। तो दोनों ही दोस्तों आपके मुख्यतया आगे ही वाले भाग में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन के अल्प स्राव से क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका इंसुलिन होता है वो दोस्तों एक हार्मोन है जो कि कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? ये आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय या फिर आप कहें दोस्तों पैनक्रियाज। तो यहाँ से दोस्तों मुख्यतः 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आपका एक इंसुलिन कहलाता है, एक आपका दोस्तों ग्लूकोगोन कहलाता है। ग्लूकोगोन आप याद रखेंगे। ये दोनों ही दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर देखिए शुगर को मेंटेन करते हैं। तो इंसुलिन का कार्य है दोस्तों शुगर को नियंत्रित करना, रक्त में नियंत्रित करना। तो इसकी कमी से दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा, मधुमेह होगा, या गोइटर होगा, या क्रेटिनिज्म होगा, या दोस्तों जैंजेटिज्म होगा अर्थात अतिकायता होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है मधुमेह दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या वाला सही हो जाएगा। शुगर दोस्तों इसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपका जो गोइटर होता है गले में, जो आपका गलघोंटू होता है दोस्तों, ये थायराइड की दोस्तों ग्रंथि की कमी से होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों होता है। और क्रेटिनिज्म भी दोस्तों आपका एक प्रकार से इसी के कारण होता है दोस्तों, थायराइड की कमी से ही होता है। तो ये आप याद रखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का कौन सा वाला भाग हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? दोस्तों आपको ब्रेन के हमने 3 भाग मुख्यतः बताए, जो कि आपका एक अग्र मस्तिष्क होता है दोस्तों, प्रमस्तिष्क आप कहते हैं। दूसरा आपका दोस्तों पीछे वाला अनुमस्तिष्क होता है। एक आपका दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सेरिब्रम होगा, या सेरिबेलम होगा, या मेडुला होगा, या हाइपोथैलेमस होगा। ये दोस्तों आपका सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम मतलब आपका अनुमस्तिष्क दोस्तों, जो आपका पीछे वाला भाग होता है। इसका कार्य दोस्तों मुख्यतः होता है हमारे शरीर को संतुलित करना। मान लीजिए दोस्तों आप 2 क्रियाएं एक साथ में करते हैं, जैसा कि आपका खड़ा होना एक क्रिया हो गई, और दूसरी क्रिया दोस्तों चलना हो गई, या फिर बात करना हो गई। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अनुमस्तिष्क है, जो आपका सेरिबेलम है, ये दोस्तों दोनों को ही जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रकार से दोनों में बैलेंस करने का दोस्तों कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर 3 सुरक्षात्मक आवरणों को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रेन होता है ये दोस्तों मुख्यतः 3 भागों से दोस्तों, बाहर से 3 कवचों से बंधा रहता है दोस्तों, जो कि आपके बहुत कठोर होते हैं, और बीच में दोस्तों इनकी स्पेस होती है, जगह होती है। और अंदर दोस्तों आपका जो ब्रेन होता है बहुत ही मुलायम अंदर होता है। ये आपका दोस्तों एक प्रकार से आप लिक्विड फॉर्म में कह सकते हैं, बहुत ही कोमल होता है दोस्तों, नाजुक होता है। तो बाहर वाली झिल्लियों को आप क्या कहेंगे दोस्तों? परतों को क्या कहेंगे? झिल्लियाँ कहेंगी, या सतहें कहेंगी, या मैनिजेज कहेंगे, या फिर आच्छाद कहेंगे?
इनको दोस्तों आप कहते हैं मेनिंजेस दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ग वाला सही हो जाएगा। मेनिंजेज या फिर आप दोस्तों तनिकाएँ कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो आपका तनिकाएँ, और इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों आपका मेनिंजेज आप कहेंगे। तो तनिकाएँ दोस्तों आपकी होती है, इनका यदि आपको नाम याद रखना है तो आपका याद रखेंगे आप। पहला दोस्तों आपका होता है ड्यूरामीटर, याद रखेंगे आप ड्यूरामीटर दोस्तों। दूसरा आपका होता है अरेक्नोइड, और तीसरा आपका होता है दोस्तों पायामीटर। तो ये 3 दोस्तों आपकी परतें होती हैं जिनमें आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो हमारा मस्तिष्क होता है उसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों आपका ड्यूरामीटर होती है, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा वाला भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। शरीर का कौन सा वाला भाग हमारे शरीर की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये सेरिब्रम होगा, या सेरिबेलम होगा, या हाइपोथैलेमस होगा, या मेडुला ऑब्लिगेटा होगा। ये दोस्तों हाइपोथैलेमस होता है, जो कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरुरज्जु मेडुला से मेरुदंड की पूरी लंबाई में विस्तृत होता है दोस्तों, तथा इसके भीतर रहता है। किसके भीतर रहता है दोस्तों? तंत्रिका नाल की, या कशेरुका नाल की, या मेरु नाल की, या फिर श्रवण नाल की। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा ब्रेन, अभी हमने आपको बताया था, ब्रेन इस प्रकार से आपका अखरोट के टाइप का होता है दोस्तों कुछ। तो यहाँ से दोस्तों एक पूंछ निकलती है, ये दोस्तों आपकी पीछे को स्पाइन की, पूरी स्पाइन के तौर पर दोस्तों पीछे को जाती है। तो एक प्रकार से दोस्तों एक खोखलापन होता है नीचे दोस्तों, उसके अंदर ये निकलती है। तो एक खोखलापन जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका कशेरुकी नाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ख वाला सही हो जाएगा दोस्तों, आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी दोस्तों आपका हो सकता है इसको केंद्रीय नाल लिख के भी आए, तो आप याद रखेंगे केंद्रीय नाल भी दोस्तों आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप कशेरुकी नाल कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका सारा का सारा भाग बना रहता है दोस्तों, ये कशेरुकाओं का बना रहता है। आपने देखा होगा कशेरुकाएं दोस्तों पूरी बनी रहती हैं, और इनमें दोस्तों आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे दोस्तों पूरे के पूरे कोशिकाएं बाहर निकल के फैली रहती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के द्वारा निकलता है, स्रावित होता है। आपको पहले ही बता दिया गया दोस्तों, अग्न्याशय जो आपका होता है, जो कि आपका पैनक्रियाज होते हैं दोस्तों, 2 हार्मोनों को रिलीज करते हैं। पहला आपका होता है इंसुलिन दोस्तों, और दूसरा आपका क्या होता है, ग्लूकागॉन होता है। तो इनमें आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रोलैक्टिन हो जाएगा, या थायरॉक्सिन हो जाएगा, या एड्रिनल हो जाएगा, या फिर इंसुलिन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में रक्त में दोस्तों शुगर की मात्रा को मेंटेन करता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।